बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वी लुकअप। क्या है? वी लुकअप। तो वी लुकअप अभी जो हम सीखने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमें वी लुकअप का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? बेसिक कॉन्सेप्ट। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप वी लुकअप को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? yes, sir. तो अभी हम समझते हैं कि पहले वी लुकअप होता क्या है, उसका इंट्रो समझते हैं, इसके रूल्स को समझते हैं, तब हम इसको लगा के समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये काम कैसे करता है। ठीक है? तो सबसे पहला जो वी लुकअप है, पहले समझ लो यहाँ पे क्या लिखा है कि वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। इट इज अ फंक्शन दैट मेक एक्सेल सर्च फॉर अ सर्टेन वैल्यू इन अ कॉलम, द सो कॉल्ड टेबल अरे, इन ऑर्डर रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ डिफरेंट कॉलम इन द सेम रो। इसका मतलब क्या वो समझो। जैसे कि अगर मान के चलो कि आप कहीं बैंक में जाते हो एग्जांपल के लिए, तो बैंक में जब आप गए तो आपने कहा कि भैया मेरा ये अकाउंट नंबर है, आप मुझे इस अकाउंट नंबर का डिटेल बता दो कि क्या क्या है, मतलब नाम क्या है, एड्रेस क्या है, बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें बता दो। सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, क्या है? समझ में आ गया? तो वो सारी डिटेल किसके बेस पे निकाल के दिया उसने? आप हम डेटा फाइंड आउट कर सके। क्लियर हो गया? इतना डाउट कुछ? ठीक। तो सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स होता है वो समझो। सबसे पहला होता है लुकअप वैल्यू। क्या होता है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब जिसके बेस पे आप डेटा फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है? दूसरा होता है टेबल अरे। क्या होता है? टेबल अरे। तो टेबल अरे का मतलब क्या होता है? जहां से लुकअप वैल्यू देते हैं वहीं से टेबल अरे दिया जाता है। क्लियर हो गया? अभी जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब समझ में और अच्छे से आएगा। फिर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? रेफर्स टू अ कॉलम नंबर, मतलब जिस कॉलम से आपको आउटपुट चाहिए। समझ में आ गया? चौथा होता है आपका रेंज लुकअप। क्या होता है? रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब क्या है? रिटर्न एन अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। ठीक है? अब ये दोनों के एग्जांपल्स अभी आगे हम करेंगे। ठीक है? इसके 5 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? 5 रूल। सबसे पहला रूल जो है इसका है डेटा मस्ट बी इन वर्टिकल फॉर्म। किस फॉर्म में होना चाहिए? वर्टिकल फॉर्म। दूसरा क्या? इट सर्च ओनली लेफ्ट टू राइट। ठीक है? वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट चलेगा लेकिन राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगा। उसके सिनेरियो होंगे, उसको हम किसी फंक्शन के साथ कंबाइन करेंगे तब चल सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर द टेबल अरे आर्गुमेंट ऑलवेज फ्लो द लुकअप वैल्यू। अब टेबल अरे लुकअप वैल्यू को फॉलो कैसे करता है वो भी एग्जांपल जब करवाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है? नेक्स्ट 4th पॉइंट अभी नहीं समझना है, ये जब मल्टीपल आउटपुट मैच। ठीक है? अब ये दोनों के एग्जांपल्स अभी आगे हम करेंगे। ठीक है? इसके 5 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? 5 रूल। सबसे पहला रूल जो है इसका है डेटा मस्ट बी इन वर्टिकल फॉर्म। किस फॉर्म में होना चाहिए? वर्टिकल फॉर्म। दूसरा क्या? इट सर्च ओनली लेफ्ट टू राइट। ठीक है? वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट चलेगा लेकिन राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगा। उसके सिनेरियो होंगे, उसको हम किसी फंक्शन के साथ कंबाइन करेंगे तब चल सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर द टेबल अरे आर्गुमेंट ऑलवेज फ्लो द लुकअप वैल्यू। अब टेबल अरे लुकअप वैल्यू को फॉलो कैसे करता है वो भी एग्जांपल जब करवाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है? नेक्स्ट 4th पॉइंट अभी नहीं समझना है, ये जब मल्टीपल आउटपुट जब निकालेंगे तब इसको समझेंगे। ठीक है? 5वां जो है वो है वी ऑल्सो रिमेंबर वी वांट एग्जैक्ट मैच नॉट अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है? 90% केसेस में आपका क्या यूज होता है? एग्जैक्ट मैच। क्या यूज होता है? एग्जैक्ट मैच। समझ में आ गया? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप बैंक में गए और आपने अपना अकाउंट नंबर दिया और बोला कि मुझे इसका बैलेंस बता दीजिए, या मेरा बताइए कि सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है या क्या है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप बैंक में गए और आपने एक अकाउंट नंबर दिया, जैसे कि आपके सामने एक अकाउंट नंबर दिया गया है और कहा गया कि मुझे इसका बैलेंस बताइए। क्या बताइए? इतना क्लियर हुआ? yes, और यहाँ पे सामने मैंने वी लुकअप का सिंटेक्स भी लिख दिया है, ऊपर देखो। ठीक है? जैसे हो सकते हैं और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी मेनली हम लेके चल रहे हैं तीन। समझ में आया? लेकिन सबसे पहले इसमें जो अप्रोच आता है वो आता है मैनुअल। क्या आता है? मैनुअल। जैसे मैंने कहा कि इस अकाउंट नंबर का बैलेंस बताओ। क्या बताओ? बैलेंस बताओ। तो मैनुअल का मतलब क्या हो? आप डेटा के अंदर जाओगे और देखोगे कि अकाउंट नंबर कहाँ पे है और उसके जस्ट सामने से वो बैलेंस को कॉपी करोगे और वहां पे पेस्ट कर दोगे। ये हुआ मैनुअल तरीका। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? क्लियर है? yes, लेकिन अभी तो ये छोटा डेटा था तो आपने तुरंत फाइंड आउट किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया।
लेकिन यही अगर कोई लंबा डेटा होता 1 लाख या 2 लाख का, तो आपको कितना टाइम लगता है ढूंढने में? यस और नो? यस सर। तो मैनुअल अप्रोच क्या लगता है कि काम कर सकते हैं इस फील्ड में? नो सर। समझ में आया? नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइंड। क्या है? फाइंड। तो फाइंड में क्या करोगे, पहले इस अकाउंट नंबर को आप कॉपी करोगे और कंट्रोल F दबाओगे और इसमें क्या दबाओगे? फाइंड लिखोगे। क्या लिखोगे? फाइंड। कंट्रोल F और इस अकाउंट नंबर को यहाँ पे क्या कर दोगे? पेस्ट। समझ में आ गया? और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका कर्सर देखो डायरेक्टली वहां पहुंच गया। अभी आपका कर्सर कहाँ था? यहाँ था। और यहाँ से देखो डायरेक्टली जैसे आपने फाइंड नेक्स्ट किया तो आपका डायरेक्टली कहाँ पहुंच गया? अकाउंट नंबर पे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब ये था दूसरा अप्रोच। आप इसके सामने जाओगे, यहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पे क्या करोगे? पेस्ट। तो ये पहले वाले से अकाउंट नंबर लुकअप वैल्यू दिया है, तो आपका टेबल रे कहाँ से होगा? अकाउंट नंबर से। समझ में आया? बोले जल्दी। क्लियर है? कॉमा, उसके बाद क्या पूछता है आपसे? कॉलम इंडेक्स नंबर। किस कॉलम से आपको आउटपुट चाहिए? ये डेटा जो है वर्टिकल था, पहला रूल तो क्लियर था, वर्टिकल डेटा होना चाहिए। दूसरा क्या? लेफ्ट टू राइट चलेगा। देखिए अकाउंट नंबर के बेस पे तो आप बैलेंस निकाल रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे हो। और तीसरा कि जहां से लुकअप वैल्यू देते वहीं से टेबल दिया जाता है, ये भी कर लिया हमने। क्लियर है इतना? अब जो चौथा चीज है वो कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जिस कॉलम से आउटपुट चाहिए, तो गिनो जरा। अब बैलेंस कितने कॉलम पे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना? तो यहाँ पे लिखोगे 5 और कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और देन ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। ये पे आंसर आ गया। इतना क्लियर हो? कुछ डाउट? पक्का? यस सर। ठीक है, तो ये जो आपने VLOOKUP का भी जो कॉन्सेप्ट समझा वो सिंगल आउटपुट के लिए था। किसके लिए था? सिंगल आउटपुट। लेकिन यहीं पे अगर बात हो जाए क्या? मल्टीपल आउटपुट के लिए, तो वहां पे कैसे क्या काम करता है वो समझेंगे। और प्लस अभी जो आपने ये वाला पॉइंट जो पढ़ा कि व्हेन यू ड्रैग द लुकअप फंक्शन ऑलवेज फिक्स द टेबल अरे और लुकअप वैल्यू। अब ये पॉइंट समझते हैं कि ये रूल में क्या काम करता है। देखो, सबसे पहले हेडिंग को मैंने यहां से कॉपी किया, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। आपके सामने आंसर आ गया। अब इसको ड्रैग करो आगे तक। सबका आंसर आ गया? ठीक है, अब ये लास्ट वाले का आंसर नहीं आया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब क्या है वो देखो। सबसे पहले वाले में लुकअप वैल्यू ध्यान से देखो तो ये रहा, और टेबल आपने A3 से E16 दिया था। इतना क्लियर है? लेकिन जरा जब देखो, जब आपने इसको आगे ड्रैग किया तो ध्यान से देखो कि लुकअप वैल्यू चेंज हुआ। यहां से इस पे खिसक गया पहला, और दूसरा देखो जो आपने टेबल एरे क्या दिया था? A2 से दिया था ना, और कहां पे खिसक गया? B2 पे। कॉलम आगे खिसक गया टेबल एरे जो आपने दिया था, जो कि गलत है। समझ में आ रहा है? आंसर फिर भी सही क्यों आया? क्योंकि हमने VLOOKUP का अभी जो रूल पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जहां से लुकअप वैल्यू वहीं से टेबल एरे दिया जाता है। तो पहले वाले में उसको जो है ध्यान से देखो, अकाउंट नंबर के बाद क्या था? नेम था ना। तो जब टेबल आगे मूव हुआ तो कॉलम इंडेक्स नंबर कहां से, वो क्या बोलते हैं, टेबल एरे कहां से बन गया? नेम से। तो फर्स्ट कॉलम उसको क्या मिल गया? लुकअप वैल्यू मिल गया ना, नेम वाला, जिसकी वजह से आंसर दे रहा है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे नीचे आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो वो है क्या कहते हैं? अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर देखो तो जरा, पहला अकाउंट नंबर है ना, जब ये नीचे मूव हुआ ना तो एक टेबल जो अरे दिया था हमने ऊपर से, वो भी तो नीचे खिसकता गया जब नीचे ड्रैग हुआ। तो सभी में क्या रह गया? 2 ही रह गया। बट अकाउंट टाइप कितने में? थर्ड कॉलम में है ना, तो इसमें कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 3। समझ में आ रहा है? और देन एंटर। अब इसको कर दो नीचे तक ड्रैग, और वापस से सेम यहाँ पे भी क्या? कॉलम इंडेक्स नंबर 4, और फिर इसको भी ड्रैग। ये समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे 5। कॉन्सेप्ट इजी है? बताओ जल्दी। कुछ डाउट है? तो फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों करना पड़ा? क्लियर है? ताकि चाहे डेटा ऊपर से कहीं से लुकअप वैल्यू उठाए चाहे नीचे से उठाए, तो हम जब ड्रैग करें तो टेबल हमारा आगे पीछे ना खिसके और हमारा आउटपुट क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आया? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या आ रही थी कि यहाँ पे आपको हर एक कॉलम में जाके क्या करना पड़ा? कॉलम नंबर चेंज करना पड़ा, जिस बहुत प्रॉब्लम हो गई अगर 15-20 कॉलम हुए तो। यस और नो? तो वहां पे एक सॉल्यूशन मैंने कॉलम फंक्शन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कॉलम फंक्शन। जैसे मैंने बोला था कि कॉलम के अंदर आपने अगर B1 लिखा तो मतलब सेकंड कॉलम, C1 लिखा तो मतलब थर्ड कॉलम,
और जब हम एंटर प्रेस करते तो न्यूमेरिक में आंसर देता था ना 3 4 5 इस तरीके से, यस और नो? यस सर। तो मैंने क्या करा, इसको डायनेमिक बना दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर इसको क्या बना दिया, डायनेमिक। मतलब मुझे हर बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, कॉलम। और कॉलम में रेफरेंस जहां पूछ रहा हूं वहां पे क्या लिख दिया मैंने, B1। B के साथ 1000 लिखो 1 लाख लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो यहीं पे हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, फिक्स। तो इस लुकअप वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, F4 से फिक्स, F4 से एक बार, क्लियर है? अब इसको ना नीचे जाना है, मतलब रो चेंज होगा, 3 के बाद 4 में फिर 5 में, इस तरीके से जाएगा। तो एक बार और F4 दबाओ तो क्या फिक्स हुआ, अभी रो। एक बार और फिक्स करो तो क्या फिक्स हुआ, कॉलम। रो तो चेंज होगा ना, 3 और 4 में जाएगा, नीचे नीचे। फिर जो टेबल आ रहे हैं उसको भी क्या करेंगे, फिक्स। इसको सिलेक्ट और देन F4 एक बार, और कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया और ब्रैकेट वगैरह क्लोज और देन एंटर, और बस इसको आगे तक ड्रैग कर दो। अब सभी में क्या आएगा, सेम आंसर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दिया था, 2, तो सभी में क्या रह गया, 2 ही रह गया। बट अकाउंट टाइप कितने में, थर्ड कॉलम में है ना, तो इसमें कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 3, समझ में आ रहा है? और देन एंटर। अब इसको कर दो नीचे तक ड्रैग, और वापस से सेम यहाँ पे भी क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर 4, और फिर इसको भी ड्रैग। ये समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे 5। कॉन्सेप्ट इजी है, बताओ जल्दी, कुछ डाउट है? तो फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों करना पड़ा, क्लियर है? ताकि चाहे डेटा ऊपर से कहीं से लुकअप वैल्यू उठाए चाहे नीचे से उठाए, तो हम जब ड्रैग करें तो टेबल हमारा आगे पीछे ना खिसके और हमारा आउटपुट क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आया? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्या आ रही थी, उसमें क्या हुआ कि हर एक कॉलम में आपको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, 2 3 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ा। यही अगर आपके पास 15-20 कॉलम होंगे तो आप हर एक में अगर मैनुअली चेंज करो तो बहुत टाइम लगेगा, यस और नो? तो हम चाहते हैं कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो क्या बन जाए, डायनेमिक। क्या बन जाए, डायनेमिक। मतलब वो अपने आप ही रेफरेंस उठा ले, क्लियर हुआ? मतलब 2 के बाद 3 4 5 अपने आप चेंज हो जाए, क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, फॉर्मूले में एक एडिट करेंगे, जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर है वहीं पे एक फंक्शन लगा देंगे कॉलम। पढ़ाया था सभी को? कॉलम फंक्शन क्या करता है कि अगर हम रेफरेंस में देते हैं B1, क्या दिया, B के साथ 1000 लिखो 1 लाख लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? फर्क पड़ता है सिर्फ किससे, कॉलम से। समझ में आया? B का मतलब सेकंड, A का मतलब 1 और C का मतलब 3, क्लियर हुआ? तो उसमें कॉलम चेंज करवाना है, क्या चेंज करवाना है, कॉलम। तो जैसे हमने लिखा B1, क्या लिखा, B1 ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे इसको अल्फाबेट लिख रहा है B1, लेकिन जब आप बाहर एक अलग सेल में फॉर्मूला लगाओगे आप किसका, कॉलम का, तो अगर आपने B1 लिख करके एंटर प्रेस किया तो इसका मतलब क्या, सेकंड, क्या सेकंड। A का मतलब 1, समझ में आया? ऐसे ही C का मतलब 3, तो वो आउटपुट हमें क्या देता, न्यूमेरिक तो देता था। और जो कॉलम इंडेक्स नंबर उसको भी तो ये चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर न्यूमेरिक में 3 4 5, यस और नो? क्लियर है? अब ऐसे ही हम इसको एंटर प्रेस करेंगे और बस इसको क्या कर देंगे, अब ड्रैग। देखो आंसर आ गया आपके सामने, बोले जल्दी, क्लियर है? तो क्लियर है? अब ऐसे ही हम इसको एंटर प्रेस करेंगे और बस इसको क्या कर देंगे, अब ड्रैग। देखो आंसर आ गया आपके सामने, बोले जल्दी, क्लियर है? तो ये जो आपने कॉलम का फंक्शन लगा दिया, ये इससे क्या बन गया, डायनेमिक हो गया, तो वो अपने आप ही कॉलम इंडेक्स नंबर उठा लेगा। और इसमें सभी चीजें देखो फिक्स है। डबल क्लिक करो जरा, तो यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू वही रहेगी आपकी जो आपने दी थी, और टेबल एरिया आपने कहां से दिया था, A3C दिया था ना, देखो वही फिक्स रह गया। क्या चेंज हुआ, ये नहीं हुआ ना? तो अब आपका बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट आंसर है, क्लियर हुआ? तो ये था आपका वी लुकअप विथ मल्टीपल आउटपुट।